इस चीज़ को भिगोकर खाने से आपके लीवर और किडनी में आपको बेहद लाभ देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि अगर आप बहुत लंबे समय से फैटी लीवर से परेशान हैं, लीवर में टॉक्सिन्स जमा है, किडनी में टॉक्सिन्स जमा है, तो ऐसे में इस चीज़ का इस्तेमाल आपको बेहद लाभ देता है। कैसे इसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी कुछ नुस्खों के बारे में, कुछ ऐसे रेमेडीज के बारे में जिसका इस्तेमाल करने से आपके लीवर को बेहद लाभ मिलते हैं। फैटी लीवर की समस्या होती है तो अक्सर डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं बढ़ने लगती हैं, वजन भी कई बार बढ़ने लगता है और इसके अलावा नसों में ब्लॉकेजेस होना, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या होना बहुत आम हो जाता है। तो ऐसे में इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से आपको लाभ मिलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। इसे बनाने के लिए जो पहली चीज़ आपको चाहिए वो है कासनी। कासनी एक ऐसी औषधि है जिसका अर्क भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, पर ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं। लीवर की जो कार्य क्षमता है उसको ये बढ़ाने का काम करता है। तो कासनी जो है ये आपको सूखी औषधि किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। आप इसे अपने घर ले आएँ। इसे आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेकर के आना है। दूसरी जो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है वो है छोटा गोखरू। छोटा गोखरू आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेकर के आना है। ये यूरिन से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। पथरी की समस्या हो, यूरिन रुक रुक कर आता हो, उसमें जलन होती हो या किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उसमें आपको छोटा गोखरू का जो काढ़ा होता है वो काफ़ी लाभ देता है। अगली जो चीज़ है वो है पीली हरड़। ये भी आपको 50 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल करनी है। पीली हरड़ आपके पेट से रिलेटेड समस्याओं को दूर करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से लीवर और किडनी दोनों को डिटॉक्स करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। अगली जो चीज़ है वो है पुनर्नवा। ये सूखी औषधि आपको 50 ग्राम की मात्रा में किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी। पुनर्नवा शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, चाहे वो ब्लड में हो, किडनी में हो, लीवर में हो, हर तरीके से शरीर से उनको बाहर निकालने में मदद करता है। अगली चीज़ है वो है बहेड़ा, जो कि आपको लेना है यहाँ पर 50 ग्राम की मात्रा में। बहेड़ा कफ के रोगों को कम करता है, यानी कि अगर कफ आपका बिगड़ा हुआ है तो ऐसे में भी शरीर में इन्फ्लेमेशन होना, टॉक्सिन इकट्ठे होना बहुत आम है। तो कफ को कम करने के लिए बहेड़ा बहुत फायदेमंद है। तो 50 ग्राम की मात्रा में आपको इसको लेना है। अगली जो चीज़ है वो है आंवला। ये भी 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। ये तो सुपर फूड है, हर तरीके से आपको काम करता है, चाहे आपका वात दोष हो, पित्त दोष हो या कफ दोष हो। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, नसों को साफ करने का काम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम करता है। अगली चीज है भूमि आंवला। ये भी आपको लेना है 50 ग्राम की मात्रा में, यानी कि सारी चीजें समान मात्रा में। भूमि आंवला लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। छोटे छोटे पौधे आपने देखे होंगे सड़क के किनारे, बारिश के मौसम में तो बहुत ज्यादा उगते हैं, नहीं तो यूं भी कई बार उग जाते हैं। खास पहचान है, जो पौधा होता है उसकी जो डंठल होती है, मतलब डंडी, उसके पीछे छोटे छोटे दाने के आकार के बने हुए होते हैं, इसीलिए इसको भूमि आंवला बोला जाता है। क्योंकि इसका कद मोस्टली देखा गया है जमीन पर उगने वाला पौधा है और जमीन से मिलकर चलता है। हालांकि अगर आप पेड़ लगाते हैं तो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, मैंने लगाया हुआ था, पर जमीन से भिड़ करके चलता है, इसीलिए इसको मोस्टली भूमि आंवला कहा जाता है। इन सारी सूखी औषधियों को घर पर ले आए, कूट ले, लेकिन मोटा कूटना है, बारीक नहीं करना है। आप किसी डब्बे में भर के रख लीजिएगा। 3 ग्राम औषधि रात को मिट्टी का एक बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी डालिए और उसमें भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह सुबह आप क्या कर सकते हैं, छान करके इसको ऐसे ही पी सकते हैं। लेकिन अगर कफ की समस्या है या वात बिगड़ा हुआ है तो ऐसे में पहले आप इसे उबाल लें और आधा होने तक पकाएं और उसके बाद इसे घूट घूट करके, सिप सिप करके आप जो है उकड़ू बैठ करके पीते हैं तो इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ये लीवर, किडनी, ब्लड, आंतें सब में जमा गंदगी को साफ करने में आपको मदद करता है। इसे कितने दिन तक इस्तेमाल करना है, इसे आप जो है हफ्ते दिन कम से कम इस्तेमाल करें, यानी कि 1 हफ्ते तक कम से कम इस्तेमाल करें और मैक्सिमम 41 दिनों तक कंटिन्यूअसली इसका जो सेवन है वो आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। पर किन्हीं इस्तेमाल नहीं करना है, प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं लेंगी, बीपी की दवाई जो ले रहे हैं, जो ब्लड को पतला करने की दवाइयाँ लेते हैं, डायबिटीज़ जिन्हें हैं, उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है या डॉक्टर की सलाह के साथ करना है। बाकी सभी इसको ले सकते हैं। इसका प्रयोग करते समय खट्टे का, बासी भोजन का और साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में मिलने वाले जो पैकेट चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल आपको कम करना है। जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।